Dear students, welcome to KT classes. Today, I, Kuldeep Gupta, your educator, I am going to teach you lesson 2 from Honeysuckle class 6. The name of the lesson is How the Dog Found Himself a New Master. The lesson is very interesting. It is based on a dog. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को हनीसकल क्लास 6 से लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, जिसका अर्थ होता है कि कुत्ते को किस तरह से नया मालिक मिला या किस तरह नया मालिक ढूंढा। यह लेसन कुत्ते पर आधारित है, बहुत ही रोचक है। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, you may know that the dog and wolf are closely related. आप शायद जानते हो कि मैं लगा शायद के लिए आएगा संभावना के लिए। आप शायद जानते हो कि कुत्ता और भेड़िया दोनों आपस में घनिष्ठ संबंधित हैं या काफी संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। You may also know something about how over the centuries, और आप शायद ये भी जानते हो कुछ जिस तरीके से शताब्दियों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, किस तरीके से इंसानों ने किस तरीके से जानवरों को पाला है, उन्हें अपने बस में किया है। डोमेस्टिकेटेड ने पालना, टेम्ड माने पालना होता है, बस में करने के अर्थ में आया है। स्टोरी हाउ ए डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, यह एक कहानी है किस तरीके से एक कुत्ता पालतू जानवर बन गया। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स एंड लिव्ड इन द वे वुल्व्स डू। मतलब क्या है कि कुत्ते एक समय खुद के मालिक हुआ करते थे, स्वयं मालिक हुआ करते थे, और मालिक खुद के लिए आता है, और तो उसी तरह रहते हैं जैसे कि भेड़िए रहते हैं। बॉल्स भेड़िए के लिए आता है, बहुवचन में भेड़िए के लिए आता है बॉल्स। इन फ्रीडम, आजादी से। मतलब क्या है कि एक समय कुत्ते खुद के मालिक हुआ करते थे, अपनी मनमर्जी के मालिक हुआ करते थे, और वे आजादी उसी तरह रहते हैं जैसे कि भेड़िए रहते हैं। Until a dog was born who was ill pleased with the way of life. तब एक कुत्ते का जन्म हुआ जो कि इस तरह के जीवन शैली से बहुत ही नाखुश था, बहुत ही अप्रसन्न था, बहुत ही दुखी था। He was sick and tired of wandering about himself. He was sick, वह उदास था, यहाँ वैसे बीमार के उदास था, एंड टायर्ड, और ऊब गया था, और वांडरिंग, घूमते घूमते, अबाउट बाय हिमसेल्फ, स्वयं, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। मतलब क्या है कि वह उदास था और वह भोजन की तलाश में घूमते घूमते थक गया था, और उसे उन लोगों से भी डर लगने लगा था, उन डरों से डर लगने लगा था जो उससे अधिक ताकतवर थे। Who was stronger than, डरना। He thought it over, उसने इस बात पर सोचा, and decided, और तय किया, that की the best thing for him, उसकी सबसे अच्छी बात यह है, to do was to become the servant of one। मतलब क्या है, उसने इस पर सोचा और तय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो काम करे, कि वह ऐसा करे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए who was stronger than anyone on earth, दुनिया पर किसी अन्य से अधिक ताकतवर हो। And he set out to find, निकल पड़ा, to find, ढूंढने के लिए सच मास्टर, और वह सच माने ऐसे, और वह ऐसे मालिक खोज के लिए निकल पड़ा, शुरू कर दिया। He walked and walked, वह चलता रहा, and he met a kinsman
ऑफिस ए बिग वुल्फ, और वह फिर अपने एक संबंधी से या निकटतम रिश्तेदार से मिला जो कि बड़ा भेड़िया था। Who was as strong as he was fierce, मतलब क्या है, जो उतना ही ताकतवर था जितना कि वह क्रूर था, भयानक था। Where are you going, dog? उसने द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा कि कुत्ते आप कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with, मैं खोज रहा हूं किसी को टू टेक अप सर्विस विद, सेवा करने के लिए। मैं किसी की सेवा करने के लिए या किसी की सेवा देने के लिए मैं उसे खोज रहा हूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे या पसंद करेंगे, टू बी माई मास्टर, मेरा मालिक बनना? वुल्फ, भेड़िए, क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट, क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं, मैं नहीं देखता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पर सहमत हो गया। एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और फिर वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते गए, आगे बढ़ते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और मतलब अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, अपनी नाक उठाई, इसे सूंघा, darted quickly off the path, और रास्ते से darted off बने रास्ते से हट गया, and into the bushes, और झाड़ियों में घुस गया, and trapped deeper into the forest, और जंगल में अधिक गहराई तक चला गया। मतलब क्या है, वे चलते रहे और तभी अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, उसने सूंघा और रास्ते से हट करके वह झाड़ियों में घुस गया और जंगल में अधिक गहराई में पहुंच गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट इज कम ओवर यू, मतलब क्या है कि आपको क्या हो गया है, व्हाट इज कम ओवर यू, आपको क्या आपत्ति है, आपको क्या गड़बड़ी मालूम पड़ रही है, या आपको क्या दिक्कत है, कुछ भी कह सकते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आप किस बात ने आपको इतना भयभीत कर दिया है, किस बात ने आपको इतना डरा दिया है। कैंट यू सी, क्या आप नहीं देखते हो, देयर इज अ बियर आउट देयर, बाहर वहां एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वह हम दोनों को खा सकता है। बोथ ऑफ अस माने हम दोनों को, और हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, आपको और मुझे, मतलब वह बाहर एक भालू है, वह हम दोनों को, मतलब आपको और मुझे खा सकता है। Seeing that, यह देखकर, the bear was stronger than the wolf, कि भालू भेड़िए से अधिक ताकतवर है। The dog decided to take up service with him, कुत्ते ने उसकी सेवा करने का निश्चय किया। टेक अप माने लेना, सर्विस माने सेवा, विधि मन उसके, मतलब क्या है कि कुत्ते ने मतलब उसकी सेवा करने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भेड़िए से कहा कि वो उसका मालिक बन जाए। द बियर एग्रीड विद टू दिस रेडली, मतलब क्या, भेड़िया एकदम तैयार हो गया। रेडली मतलब भेड़िया एकदम तैयार हो गया, सहमत हो गया, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, हर्ड माने झुंड होता है, हम लोग चले और गायों के झुंड को देखें। आई विल किल ए काउ, मैं गाय मार डालूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल माने जी भर कर, मतलब क्या, मैं एक गाय मारूंगा और फिर हम दोनों जी भर करके उसे खा सकते हैं, या पेट भर खा सकते हैं। फिल माने होता है पेट भर खाना या जी भर खाना। दे वॉक्ड ऑन एंड सून saw a herd of cows, वे
आगे बढ़े और जल्दी उन्होंने गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे कम अप टू इट माने कि जैसे ही वे इसके नजदीक पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरेबल नॉइज, वह मतलब क्या है, गंभीर एक भयानक शोर सुन करके रुक गए। टेरेबल भयानक, नॉइज शोर, भयानक शोर सुन करके रुक गए। The cow was mooing loudly and running in a panic in all direction. The cows were mooing, गाय मतलब आवाज निकाल रही थी, रम्हा रही थी, लाउडली जोर जोर से, एंड रनिंग और दौड़ रही थी, इन पैनिक माने के घबराई हुई, इन ऑल सभी दिशाओं में, मतलब गाय जो थी वह मतलब जोर जोर से रम्हा रही थी और सभी दिशाओं में घबराई हुई भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree, मतलब क्या, the bear looked out, भालू ने देखा, from behind पीछे से, a tree एक पेड़ के, भालू ने पेड़ के पीछे से देखा, and then he too ran hastily deeper into the forest, और वह भी जल्दी से, हस्ते जल्दी, deeper और अधिक गहराई में, into the forest जंगल में, मतलब क्या है कि भालू ने पेड़ के पीछे से देखा और वह भी जल्दी से जंगल की और अधिक गहरे जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, या मैं यहाँ क्यों आया। सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, इट इज द लायन, शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो मतलब इस क्षेत्र में जंगल में शासन करता है। मतलब क्या है कि भालू ने कुत्ते से कहा कि अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, क्योंकि ये लगा एक शेर है जो जंगल के इन भागों में शासन करता है। ह्यूमन शासन करना। द लायन, शेर, हुए धी, वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, क्वेश्चन मार्क है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट माने सबसे ताकतवर, बीस्ट माने जानवर, ऑन अर्थ जमीन पर, क्या आप नहीं जानते हो कि वह जमीन पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन, ठीक है तब, आई विल से गुड बाय टू यू, गुड बाय माने अलविदा, मैं आपको अलविदा कहता हूँ, मैं आपको अलविदा कहूंगा। भालू, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं उससे अपना, मैं आई वांट ए मास्टर, वैसा मालिक चाहता हूँ वो जो स्ट्रॉन्गर, जो अधिक ताकतवर हो, देन एनीवन किसी अन्य की अपेक्षा ऑन अर्थ जमीन पर। मतलब क्या है कि तब मैं आपसे अलविदा कहूंगा भालू, क्योंकि मतलब मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो जमीन पर किसी अन्य की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग bent to ask the lion, और वहां से चलकर कुत्ता शेर के पास यह पूछने के लिए गया, टू बी हिज मास्टर, कि वह उसका मालिक बन जाए। और वहां से हट करके कुत्ता जो था वह शेर के पास यह पूछने के लिए गया कि वह उसका मालिक बन जाए। द लायन एग्रीड टू इट, शेर इस बात पर राजी हो गया। एंड द डॉग stayed with him and served him for a long, कुत्ता उसके पास रुक गया और लंबे समय तक उसकी सेवा की, सामान्य सेवा करना होता है। It was a good life and he had nothing to complain of, मतलब क्या है कि उस अच्छा जीवन था और उसे कोई शिकायत नहीं थी, कंप्लीमेंट शिकायत, कोई शिकायत नहीं थी, फॉर क्योंकि देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में शेर की अपेक्षा कोई अधिक ताकतवर व्यक्ति, कोई अधिक ताकतवर जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और कोई भी जंगल में कुत्ते को छू नहीं सकता था। और ऑफेंडेड हिम इन एनी वे, किसी तरह से नाराज या उसका अपमान नहीं कर सकता था। ऑफेंड माने नाराज करना, नाराज होना, कुपित होना या अपमान करना, दोनों के अर्थ में आता है। बट वन डे
The two of them were walking side by side along a path that ran amid wire cliffs. एक दिन और लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे. दैट रैन जो रास्ता नंगी चट्टानों के बीच से होकर जाता था. When all of sudden the lion stopped. तभी अचानक शेर रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw. उसने जोर से दहाड़ मारी and struck the ground angrily with his paw और अपना पंजा with such force इतनी जोर से जमीन पर मारा that a hole formed there कि वहां पर एक गड्ढा बन गया. तो वह जोर से दहाड़ा और अपने पंजे को इतनी जोर से जमीन पर मारा, गुस्से में मारा कि वहां पर उस सांप पर गड्ढा बन गया. Then he began to back away very quietly. तब वह चुपचाप पीछे की ओर खिसकना शुरू कर दिया, पीछे ओर हटना शुरू कर दिया. What is it, master? मालिक क्या बात है, क्या मामला है? Is there anything wrong? क्या कोई गड़बड़ी होने वाली है या कोई गड़बड़ी है? Asked the dog. कुत्ते ने पूछा. सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए. अल्लाह क्या है, कुत्ते ने पूछा कि मालिक क्या बात है, कोई गड़बड़ा है क्या? I smell a man coming this way. मुझे एहसास है कि इस रास्ते पर एक आदमी आ रहा है, या मुझे अनुमान लग रहा है, मुझे लग रहा है इस रास्ते पर कोई एक आदमी आ रहा है. The lion said. शेर ने कहा. We had better run for it or we will be in trouble. बेहतर है, had better लगा है, बेहतर है कि हम लोग यहाँ से भाग चले वरना हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे. खतरा, कष्ट, मुसीबत में पड़ जाएंगे. तब मुसीबत होता है, तब क्या है कि बेहतर है कि यहाँ से भाग चले वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओ वेल, अरे तब ठीक है. Then I will say goodbye to you. तब मैं आपको अलविदा कहूंगा. शेर, तब मैं आपसे अलविदा कहूंगा. I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जमीन पर किसी अन्य की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो. And off the dog went to join the man. और तब वहां से हटकर कुत्ता आदमी से मिलने के लिए उसके पास गया. And he stayed with him and served him faithfully. और वह उसके पास रुक गया और उसने वफादारी से उसकी सेवा की. वफादारी से सेवा की. This happened long ago. यह समय ऐसा बहुत समय पहले हुआ था. But to this day, लेकिन आज भी the dog is the man's most loyal servant. कुत्ता इंसान का सबसे वफादार सेवक है. And knows no other master. और वह किसी अन्य को अपना मालिक नहीं जानता है, नहीं मानता है, केवल इंसान को ही मानता है. अब इसी साथ जुड़ी हुई कविता है इसी लेसन के साथ में. इसका नाम है द काइट और इसको लिखा है हैरी वेन ने. इस वर्ड को समझिएगा. All of us like to fly kites. हमें से सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. Have you ever tried to fly one? क्या आपने भी कभी इसे उड़ाने की कोशिश की है? Read this poem about a kite. पतंग के बारे में इस कविता को पढ़िए. As it flies in the sky. जब वह आसमान में उड़ती है. मतलब क्या है कि पतंग के बारे में इस कविता को पढ़िएगा जब वह पतंग आसमान में उड़ती है. How bright on the blue is the kite when it is new with a dive and a dip. मतलब क्या है कि नीले आसमान में
नई पतंग कितनी चमकती है, हाउ ब्राइट, नीले आसमान में नई पतंग कितनी चमकती है, या नीले आसमान में कितनी चमकदार होती है एक पतंग जब वह नई होती है। विथ ए डाइव एंड डिप, यह किस तरीके से गोते लगाती है, किस तरह से डुबकी मारती हुई। इट स्नैप्स अपॉन इट्स टेल, यह अपनी पूंछ को झटकती है। मतलब क्या है, फिर देखिएगा कि किस तरीके से एक नई पतंग नीले आसमान में चमकती है। यह गोते लगाते हुए, हिलोरे लेते हुए या डुबकी मारते हुए अपनी पूंछ को वो झटकती है। Then soars like a ship with only a sail, और यह एक जहाज की तरह पढ़ने हुआ है। Now, in the second part of this lesson, there is a poem named The Kite, composed by Harry Van. अब इस लेसन के दूसरे भाग में एक कविता है जिसका नाम द काइट है, इसे हैरी बैन ने लिखा है। इस पोएम को पढ़िएगा, पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हमें से सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी, एवर कभी होता है, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है। रीड दिस पोएम, इस कविता को पढ़िए। अबाउट ए काइट, जो पतंग के बारे में है। एंड इट फ्लाइज इन द स्काई, और जब ये आसमान में उड़ती है। मतलब इस कविता को पढ़िए पतंग के बारे में जब ये आसमान में उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू, मतलब हाउ ब्राइट, कितनी चमकीली होती, कितनी चमकती है। ऑन द ब्लू माने नीले आसमान में, इज ए काइट एक पतंग, व्हेन इट इज न्यू जब ये नई होती है। मतलब एक नई पतंग नीले आसमान में किस तरह से चमकती है, कितनी अच्छी लगती है। विद ए डाइव एंड डिप, यह गोते लगाते हुए, डिप माने डाइव माने गोते लगाना, डाइव डिप माने होता है हिलोरे लेना या डुबकी लगाना। मतलब क्या है, किस तरीके से यह नीले आसमान में गोते लगाते हुए और डुबकी लगाते हुए, इट स्नैप्स इट्स टेल, यह अपनी पूंछ को चलाती है या फटकारती है। Then soars like a ship with only a sail, सेल माने पाल होता है, सेल माने तैराना भी तो पाल होता है। और यह एक पाल वाले जहाज की तरह, जिस तरह एक पाल वाला जहाज लहरों पर तैरता है, उसी तरीके से पतंग आसमान में उड़ती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और यह हवा की लहरों के साथ, हवा की लहरों पर सवार होकर के यह आगे बढ़ती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, यह मतलब क्या है, बढ़ती जाती है और चोटी, हवा की चोटी तक पहुंच जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, और उसके बाद में हवा के झोंके के साथ यह चोटी तक पहुंच जाती है। एंड पुल्स दैट सीम्स टू रेस्ट, और उसके बाद खिंचती है और ऐसा लगता है जैसे यह आराम कर रही है। एज द विंड फॉल्स, जब हवा कम हो जाती है, तो जब हवा कम हो जाती है तो यह खिंचती है और खिंचने पर ऐसा लगता है जैसे यह आराम करती हो। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक चलती है जब तक नई हवा चलना शुरू नहीं होती है। न्यू ब्रीज में हवा चलना शुरू नहीं होती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और तब इसके पंखों में फिर जान आ जाती है, फिर हवा भर जाती है और फिर ऊपर की उड़ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, मतलब इसी तरीके से एक पतंग जब वह नई होती है तो किस तरीके आसमान में चमकती हुई होती है। बट
रेगुलर थिंग यू विल नेवर सी। लेकिन पतंग को आपने जगह अवस्था में नहीं देखो, कभी नहीं देखा होगा आपने किसी पतंग को जगह अवस्था में या कमजोर अवस्था में नहीं देखा होगा। When it flaps on a string in the top of a tree, जब है पेड़ की चोटी पर हवा की पेड़ की चोटी पर, मतलब क्या है, यह हवा से जुड़ी हुई आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पतंग की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कुल मिलाकर के कि पतंग जो है, एक नई पतंग नीले आसमान में किस तरह से चमकती हुई उड़ती है। यह थिलकोरे मारते हुए अपनी अपनी पूंछ को झटके मारते हुए ये आसमान में गोते लगाती है और डुबकियां लगाती है। और जिस तरीके से एक पार वाला जहाज आसमान में जैसे एक वाला जहाज समुद्र की लहरों में चल आगे बढ़ता है, उसी तरीके से यह पतंग जो है वह हवा की झोंकों में, हवा की लहरों में सवार होकर के आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर यह चोटी तक पहुंच जाती है। और जब हवा धीमी पड़ती है तो यह नीचे आ जाती है और तो नीचे आते तक नई हवा दोबारा फिर से इससे जुड़ जाती है और नई हवा चलने पर इसके ऊपर को फिर जान आ जाती है और फिर ऊपर उठ जाती है। इस तरीके से एक नई पतंग नीले आसमान में चमकती मालूम पड़ती है। और यह लेकिन यह मतलब आपने कभी इसे जर्जर नहीं देखा होगा, कभी कमजोर नहीं देखा होगा। यह मतलब पेड़ की चोटी पर नीली पेड़ की चोटी पर डोर के साथ किस तरीके से आगे बढ़ती है और हमें किस तरह आनंदित करती है। If you like this chapter, please like it, subscribe it and share it to others who are new on my channel. Thanks.